Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to this beautiful journey in which we are going to study all the three Madina Arabic books, inshallah. And this is book 1, and I am going to use this key which is by Dr. Abdur Rahim sir, and we will be using this throughout our journey in order to understand the concepts that are lying there in the lesson, right? And we will be parallelly doing the lesson part, reading one, and then we will be doing the exercises too, inshallah. So this is going to be very beautiful journey. So yeah, I welcome you once again. Let's quickly get started. So this is Madina Arabic, also known as Durusul Lughatul Arabiyya li ghayrin natiqina biha, right? This is book 1 and we are on lesson number 1. Okay, there will be main themes in every lesson and then there will be practice over those main themes, right? So सबसे पहले जो चीज़ हमने सीखनी है इस लेसन में वो है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे हम इस्मुल इशारा भी कहते हैं, ठीक है? इसे हम इस्मुल इशारा कहते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जी इस्तेमाल होता है, ठीक है? इंग्लिश में इसके लिए क्या वर्ड्स आते हैं, जैसे दिस है ना, दूर है तो हम बोलेंगे दैट, है ना? प्लूरल है तो हम कहेंगे दीज या कहेंगे हम दोज। इसी तरह अरेबिक में भी हमारे पास डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। हम अगले कुछ लेसन्स में 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो सबसे पहला डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो यहाँ पर अरेबिक में हम सीखेंगे दिस के लिए। दिस के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है हाज़ा। क्या यूज़ होता है? हाज़ा। हाज़ा के माने होता है ये, यानी दिस, राइट? वी विल बी लर्निंग अबाउट दिस इन दिस लेसन, राइट? तो हाज़ा मीन्स दिस, यानी ये, ठीक है? अब हम इसमें एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ये कैसे बोलना है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, या ये एक कलम है, ये एक किताब है, ये सब चीज़ें किस तरह से हम अरेबिक में बोलेंगे तो उसको हम 1 बाय 1 जो है देखेंगे, ठीक है? ओके, अब सबसे पहले अरेबिक में जो है हमारे पास क्या होता है, मैं आपको यहाँ से पिक करके बताऊँ। जैसे आपने कहना है ये हाज़ा है, इसका मेन थीम इस लेसन की, ठीक है? इसके बारे में हम सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो अब अरेबिक में क्या है, जैसे हाज़ा आपने बोलना है दिस इज़ अ हाउस, आप बोलोगे हाज़ा बैतुन। हाज़ा के माने तो दिस है और बैतुन क्या होता है? बैतुन के माने हैं घर, यानी हाउस, ठीक है? ये एक घर है। अब यहाँ पर इज़ है तो आपने ख़याल करना है कि यहाँ पर वैसा कोई वर्ड नहीं है जो इज़ को रिप्रेजेंट करे। तो ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि अरेबिक में इज़ एम आर के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं होता है, ठीक है? और देखो यहाँ पर दिस इज़ अ हाउस है ना, अ के लिए भी तो कुछ भी नहीं है, वो कहाँ से हमें पता लग रहा है कि मैं ये दिस इज़ अ हाउस, या मैं बोलूँ ये एक घर है, वो कैसे समझ में आ रहा है मुझे? तो अरेबिक में ये तनवीन जो है ना, ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले हमने देखा दिस इज़ अ हाउस, है ना? दिस और हाउस के लिए तो हमें वर्ड मिल रहा है, पर इज़ और आ के लिए कहाँ पर है? इज़ एम आर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अरेबिक में हमारे पास कोई वर्ड नहीं होता, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ पाओगे आप। अरेबिक हैज़ no word corresponding to English is, ठीक है? That is Arabic has no copula, right? इसमें जो है हमारे पास नहीं होता है इसके लिए कोई वर्ड, ठीक है? अगेन दूसरी बात, there is no word in Arabic corresponding to a, जो मैंने पीछे आपको बताया कि
हमारे पास है ना, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास अ भी है, लेकिन यहाँ पर ए के लिए कोई वर्ड है कि नहीं है? नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि देयर इज़ नो वर्ड इन अरेबिक कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ इन इंग्लिश एज इन दिस इज़ अ बुक, है ना। वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ जो एक को रिप्रेजेंट कर रही है, एक घर है, वो ये तनवीन रोल प्ले कर रही है उस चीज़ का। इससे क्या होता है, इससे हमें पता चल रहा है ये कि देखें इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में हमारे पास होता है ये जो है ना और अगर मैं कहूँ दिस इज़ एन एग, तो ये जो एन है और ये जो ए है यहाँ पर, ये क्या होते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, है ना, इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। और द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है ना। तो ये ए और एन जो है उनको ये तनवीन रिप्रेजेंट करती है, वो बताती है कि ये जी कोई भी घर हो सकता है, ये एक घर है नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पर हमारे पास बात है। हाज़ा बैतुन, इसमें तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते करते तो 4 चीज़ें बन गई, लेकिन अरेबिक में 2 ही चीज़ों से काम हो जाएगा। पहला तो आपने याद रखना है, क्या याद रखना है कि इज़ के लिए जो है हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, और ए एन के लिए भी जो है हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, बल्कि तनवीन जो है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ गया? अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये घर है, तो बैतुन के माने जो होता है वो होता है घर। तो हाज़ा बैतुन, दिस इज़ अ हाउस। हाज़ा मस्जिदुन, दिस इज़ अ मस्जिद। हाज़ा बाबुन, दिस इज़ अ डोर। हाज़ा किताबुन, दिस इज़ अ बुक। हाज़ा कलमुन, दिस इज़ अ पेन, राइट। हाज़ा मिफ्ताहुन, दिस इज़ अ की। अब आपके पास जब भी कोई नया वर्ड आएगा, यू हैव टू पुट दैट इनटू योर माइंड कि आपको उस चीज़ को याद रखना है, आसपास देखना है, कनेक्ट करना है कि अच्छा जी मैं घर में रह रही हूँ तो घर को अरेबिक में बैतुन कहते हैं। ये चाबी दिख गई कहीं पर तो चाबी को अरेबिक में क्या कहते हैं? मिफ्ताहुन। किताब को तो किताबुन कहेंगे, कलम तो उर्दू जैसा ही है तो इसे कलमुन कहेंगे। अच्छा ये देखो डेस्क है, टेबल है, इसको क्या कहेंगे? मकतबुन। हाज़ा मकतबुन, दिस इज़ अ टेबल, राइट। हाज़ा सरीरुन, दिस इज़ अ बेड, राइट। ये टेबल आ गया, ये बेड आ गया। हाज़ा कुर्सीयुन, दिस इज़ अ चेयर, राइट। कुर्सी अरेबिक और उर्दू में सेम लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी। तो अगर आपने कहना है कोई भी चीज़ के लिए, उसके लिए मतलब अब आप ऐसे सेंटेंसेस तो बता सकते हो कि ये एक कलम है, ये एक पेन है, ये एक कमरा है, ये एक कप है, ये एक ग्लास है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो आप। नाउ यू नो द स्ट्रक्चर, ओनली थिंग यू हैव टू नो इज़ द वोकैबुलरी जो होगी उस चीज़ से एसोसिएटेड, है ना। ये सेंटेंसेस अब आप बना सकते हो, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद हम देखते हैं, आगे जाते हैं, ठीक है। दूसरा पेज भी हमारे पास बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि अरेबिक में अब आप ये तो बोल पा रहे हो कि ये पेन है, ये किताब है, वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आपने किसी से पूछना हो, अब आप कहीं गए हो, आपने पूछना है किसी से कि ये क्या है, तो आप किस तरह से पूछोगे? ये के लिए तो आपको पता है हाज़ा, है ना, हाज़ा। अब आपने बोलना है व्हाट इज़ दिस, दिस के लिए तो आपको पता लग गया हाज़ा ही आएगा, है ना। तो व्हाट के लिए क्या? अब इस के लिए तो कुछ नहीं आएगा, हमें पता है इस, तो इसके लिए हमारे पास कोई वर्ड नहीं है यहाँ पर। व्हाट के लिए क्या इस्तेमाल होता है? माँ। माँ के माने होते हैं क्या, ठीक है। तो मा हाज़ा, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, बन गया ये। अब आप ये भी पूछ सकते हो ना, ऐसे पूछ सकते हो मा हाज़ा व्हाट इज़ दिस अरेबिक में, यू कैन से इट नाउ। मा हाज़ा, हाज़ा बैतुन, है ना। ये कॉन्वर्सेशन किस तरह से है? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ या कोई आपसे सवाल कर रहा है, मा हाज़ा व्हाट इज़ दिस, आप बोल रहे हो हाज़ा बैतुन, ये एक घर है। हाँ, दूसरी चीज़ एक आ गया माँ वाली चीज़, ठीक है, माँ वाली चीज़ आ गई। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर आपने पूछना हो क्या
ये एक घर है। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है ना, ये क्या है और क्या ये एक घर है। या इज़ दिस अ हाउस। अ हाउस के लिए तो आपको पता है इज़ दिस अ हाउस, इसके लिए तो पता है आपको क्या आ जाएगा, बैतुन आ जाएगा, बैतुन आ जाएगा। और दिस के लिए हाजा आ जाएगा। लेकिन इज़ के लिए मतलब सवाल वाले इज़ के लिए जो है हम अ का यूज़ करेंगे। तो इज़ दिस अ हाउस अ हाजा बैतुन, है ना। ये जो है इसको क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव पार्टिकल, है ना। ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। ये माँ भी इंटेरोगेटिव पार्टिकल। तो इस पेज पे हम दो इंटेरोगेटिव पार्टिकल्स के बारे में सीख रहे हैं, एक माँ और एक इज़ यानी अ के बारे में। तो अगर आपने इस तरह का सवाल पूछना है कि ये क्या है, तो आप पूछोगे मा हाजा। अगर आपने ऐसा सवाल पूछना है क्या ये एक घर है, तो आप पूछोगे अहाजा बैतुन। इसका जवाब किस तरह से होगा, मैं बोलूँगी या तो येस दिस इज़ अ हाउस, या तो मैं कहूँगी नो दिस इज़ नॉट अ हाउस, है ना। या तो मैं हाँ कहूँगी या तो मैं नहीं कहूँगी। हाँ के लिए अरेबिक में जो वर्ड है वो नाम है, और अरेबिक में ला जो है वो नो के लिए वर्ड है। ठीक है, ठीक है। ओवरवेल्म नहीं होना है, आराम से देखना है हमने क्या क्या इसमें सीखा। ठीक है, यहाँ तक इस पेज में हमने क्या क्या सीखा। इसमें अभी तक हमने देखा माँ जो है और हमज़ा, ये ऐसे वाला अलिफ जो है, ये किस लिए यूज़ होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। और इनको क्या कहेंगे, ये इंटेरोगेटिव पार्टिकल्स हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि ये किस तरह के सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका जवाब तो नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन इसके जवाब में क्या आ रहा है, नाम और ला आ सकता है। नाम के माने होते हैं येस और ला के माने होते हैं नो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला अहाज़ा बैतुन, इज़ दिस अ हाउस, तो जवाब क्या आता है, नाम, यस, हाज़ा बैतुन, दिस इज़ अ हाउस, यस दिस इज़ अ हाउस। ठीक है। मा हाज़ा, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, हाज़ा कमीसुन, दिस इज़ अ शर्ट, कमीसुन के माने शर्ट, ये एक कमीज़ है। दूसरा सवाल, अहाज़ा सरीरुन, इज़ दिस अ बेड, सरीरुन के माने बेड, ला नो, हाज़ा कुर्सियुन, दिस इज़ अ चेयर। फिर सवाल आता है, अहाज़ा मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन के माने चाबी, की, इज़ दिस अ की, ला हाज़ा कलमुन, नो दिस इज़ अ पेन। मा हाज़ा, व्हाट इज़ दिस, हाज़ा नजमुन, नजमुन के माने होते हैं स्टार, ये क्या है, ये एक सितारा है। अच्छा, एक्सरसाइज, तमरीन के माने होता है एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं यहाँ पर पूछा गया है मा हाज़ा, व्हाट इज़ दिस, है ना, व्हाट इज़ दिस। तो हमने जवाब देना है हाज़ा मिफ्ताहुन, ये क्या है, एक चाबी है, हाज़ा मिफ्ताहुन। यहाँ पे पूछा है मा हाज़ा व्हाट इज़ दिस, तो मैं क्या कहूँगी, ये क्या है, हाज़ा किताबुन। क्लियर। फिर पूछा गया मा हाज़ा व्हाट इज़ दिस, तो ये कलम है, तो मैं कहूँगी हाज़ा कलमुन। ठीक है। मा हाज़ा व्हाट इज़ दिस, ये दरवाज़ा है, दरवाजे को कहते हैं बाबुन, तो मैं कहूँगी हाज़ा बाबुन, है ना, इजी। तो मा हाज़ा व्हाट इज़ दिस, सिमिलरली मैं कहूँगी हाज़ा बैतुन, है ना, ये एक घर है। हाँ, मा हाज़ा व्हाट इज़ दिस, मैं कहूँगी हाज़ा कुर्सियुन, ये एक कुर्सी है। क्लियर, यहाँ तक सब समझ में आ गया। ये एक्सरसाइज हमने कर ली। अब दूसरे तरह के सवालात पूछेंगे जिनका जवाब हमने सीखा कि किस तरह से देना है, नाम या ला का इस्तेमाल करके। क्या चीज़ आई, अहाज़ा बैतुन, इज़ दिस अ हाउस, इसके बारे में पूछ रहे हैं, क्या ये एक घर है, नहीं है, हमें दिख रहा है, तो हम कहेंगे ला, ये नहीं है घर, बल्कि क्या है, ला हाज़ा मस्जिदुन। क्लियर। अब ये पूछ रहे हैं अहाज़ा मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन के माने होता है चाबी, क्या ये एक चाबी है। अब ये तो पेन है, तो हम बोलेंगे ला, पहली बात नहीं, हाज़ा कलमुन। क्लियर।
इस तरह से जवाब देना। अब देखो, हादा कमीसन, क्या ये एक कमीज़ है? हाँ ये तो है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? नाम। नाम हादा कमीसन। क्लियर? नेक्स्ट, अहादा नजमुन, क्या ये एक सितारा है? हाँ सितारा ही है ना, तो हम कहेंगे नाम हादा नजमुन, हाँ ये एक सितारा है। क्लियर? तीसरी एक्सरसाइज, इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। हादा मकतबुन, दिस इज़ अ टेबल। मकतबुन के माने टेबल। हादा मस्जिदुन, दिस इज़ अ मस्जिद। हादा कलमुन, दिस इज़ अ पेन। हादा सरीरुन, दिस इज़ अ बेड। मा हादा, what is this? हादा कुर्सियुन, this is a chair. Next, अहादा बैतुन, is this a house? ला हादा मस्जिदुन, no this is a masjid. मा हादा, what is this? हादा मिफ्ताहुन, this is a key. समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखते हैं इसमें आपने काम क्या करना है। एक्चुअली आपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि हादा हमने सीखा है, वो जो एक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, इस्मुल इशारा है जो नज़दीक। हाँ ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं कि ये जो है हाजा, ये आप समझ गए होंगे कि दिस के लिए इस्तेमाल होता है ना। दिस जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? बेसिकली नज़दीक की चीज़ को इशारा करने के लिए। तो हाजा नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, दूर के लिए तो दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दूसरी बात, ये किस लिए यूज़ होता है? मैस्कुलाइन वर्ड्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। फिर हमने देखा माँ और अ का यूज़ सवाल पूछने के लिए। हमने देखा दूसरे तरह के सवाल के लिए हम क्या करते हैं? नाम या ला का इस्तेमाल करते हैं उसका जवाब बताने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गई? अब देखो, हम चीज़ों को तो बोलना सीख गए कि किस तरह से हमने बोलना है कि ये क्या है। अब ऐसा सवाल भी तो आ सकता है, आप किसी से पूछना चाहते हो ये कौन है ना, ये कौन है। अब उसके लिए थोड़ी ना हम सेम वर्ड यूज़ करेंगे। अरेबिक में, इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाट इज़ दिस, है ना, ये क्या है। अगर मैंने बोलना होगा ये कौन है, मैं बोलूँगी हु इज़ दिस। क्या बोलूँगी? हु इज़ दिस, राइट? हु इज़ दिस, ठीक है, मैं कहूँगी हु इज़ दिस। उसी तरह से इसके लिए, मतलब ये कौन है, इसको बताने के लिए हम अरेबिक में जो चीज़ यूज़ करते हैं वो है मन। ये भी क्या है? ये भी एक इंटेरोगेटिव पार्टिकल है। हरूफे इस्तफहाम कहेंगे इसे हम। मन हादा, हु इज़ दिस। देखो यहाँ पर नए नए वर्ड्स आएंगे, उनको लिख के उन्हें आपने मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है। तो ये देखें, मन हादा, हु इज़ दिस, हादा तबीबुन, दिस इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, तबीबुन के माने डॉक्टर, ये जी हमारे पास नया वर्ड आ गया। उसके बाद मन हादा, हु इज़ दिस, दिस इज़ अ बॉय, ये एक लड़का है, तो ये हादा वलदुन, वलदुन के माने बॉय। मन हादा, हु इज़ दिस, हादा तौलिबुन, ये जो पढ़ लिख रहा है ये क्या है? एक स्टूडेंट है। हादा तौलिबुन, ये क्या है? एक स्टूडेंट है। अहादा वलदुन, इज़ दिस अ बॉय, क्या ये एक लड़का है? नहीं, ये तो मैन है, आदमी है ना। ला हादा रजुलुन, नो दिस इज़ अ मैन। रजुलुन के माने क्या होते हैं? आदमी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से सवाल पूछा है, मा हादा, व्हाट इज़ दिस। जवाब, हादा मस्जिदुन, दिस इज़ अ मस्जिद, राइट। मन हादा, हु इज़ दिस, देखो ये तिजारत का काम कर रहा है ना, तो हादा ताजिरुन, ये एक ताजिर है, बिजनेसमैन है ना, ये एक बिजनेसमैन है। हादा कल्बुन, ये क्या है? एक डॉगी है ना, दिस इज़ अ डॉग, दिस इज़ अ डॉग। कल्बुन जो है किसको कहते हैं? डॉग को कहते हैं। इसका काफ देख लेना, ये काफ वाला कल्बुन है ना, तो ये हो गया डॉग। अहाजा कल्बुन, अभी पूछ रहे हैं क्या ये एक डॉग है? ला हाजा कित्तुन, नहीं ये एक बिल्ली है, कैट। कैट के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो कित्तुन होता है।
क्लियर। उसके बाद आता है हाज़ा हिमारुन, दिस इज़ अ डोंकी। डोंकी के लिए जो वर्ड आता है वो हिमारुन आता है। अहाज़ा हिमारुन, क्या ये एक डंकी है? ये लेकिन डंकी तो नहीं है, ये क्या है? हॉर्स है। ला हाज़ा हिसानुन, हिसानुन के माने क्या होते हैं? हॉर्स। क्लियर। फिर आता है वमा हाज़ा, व के माने जो होते हैं वो एंड के होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज़ दिस? हाज़ा जमलुन, दिस इज़ अ कैमल, ये एक ऊंट है। ये जो है हरफु अतफिन, इसे ऐसे ही याद रख लीजिएगा, किसे क्या कहते हैं? हाँ, हरफु अतफिन। क्लियर। नेक्स्ट फिर आता है मा हाज़ा, व्हाट इज़ दिस? हाज़ा दीकुन, दिस इज़ अ रूस्टर, ठीक है। दिस इज़ अ रूस्टर, राइट, ये एक मुर्गा है। मन हाज़ा, हु इज़ दिस? हाज़ा मुदर्रिसुन, दिस इज़ अ टीचर। अहाज़ा कमीसुन, इज़ दिस अ शर्ट? क्या ये कमीज़ है? नहीं, ये तो रुमाल लिख रहा है, तो ला हाज़ा मिंदीलुन, दिस इज़ अ हैंकरचीफ, रुमाल, ठीक है। फिर आता है इक़रा वक्तु, वी हैव टू रीड एंड राइट। मा हाज़ा, व्हाट इज़ दिस? हाज़ा कलमुन, दिस इज़ अ पेन, ये एक कलम है। हाज़ा कल्बुन, कल्बुन के माने डॉग, दिस इज़ अ डॉग। मन हाज़ा, हु इज़ दिस? हाज़ा तबीबुन, दिस इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, ये एक डॉक्टर है। हाज़ा जमलुन, ये एक ऊंट है ना, कैमल हमने देखा अभी, जमलुन मीन्स कैमल, जमलुन। अहाज़ा कल्बुन, इज़ दिस अ डॉग? क्या ये एक डॉग है? ला हाज़ा क़ित्तुन, नहीं, ये एक बिल्ली है, दिस इज़ अ कैट। अहाज़ा दीकुन, क्या ये एक मुर्गा है? नाम, हाँ, है ना। अहाज़ा हिसानुन, क्या ये एक घोड़ा है? इज़ दिस अ हॉर्स? ला हाज़ा हिमारुन, नो, दिस इज़ अ डोंकी। हाज़ा मिंदीलुन, दिस इज़ अ हैंकर चीफ, दिस इज़ अ हैंकर चीफ। अहाज़ा वलदुन, इज़ दिस अ बॉय? नाम, यस। मन हाज़ा, हु इज़ दिस? हाज़ा रजुलुन, दिस इज़ अ मैन, करेक्ट। तो ये हमारा जो है आज का लेसन था। इसमें हम देखते हैं कुछ चीज़ रही तो नहीं। हाँ, ये चीज़ बताइए यहाँ पर कि अ जो पार्टिकल है इसको बिगनिंग में यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू टर्न द स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन। अगर हमें सवालिया बनाना हो किसी स्टेटमेंट को तो हाज़ा के पहले अ लगा दिया तो अहाज़ा बैतुन यानी सवाल बन गया, ठीक है। वोकैबलरी देखते हैं नई नई। हाउस के माने बैतुन, वलदुन के माने बॉय, मस्जिदुन मॉस्क, तौलिबुन स्टूडेंट, दरवाज़े को बाबुन, रजुलुन को आदमी रजुलुन, मर्चेंट बिजनेसमैन, ताजिरुन, बुक किताबुन, डॉग कल्बुन, पेन कलमुन, कैट क़ित्तुन, की मिफ्ताहुन, डंकी हिमारुन, राइटिंग टेबल मकतबुन, हॉर्स हिसानुन, बेड सरीरुन, कैमल जमलुन, चेयर कुर्सियुन, रूस्टर डीकुन, स्टार नजमुन, टीचर मुदर्रिसुन, शर्ट कमीसुन, कर्चीफ मिंदीलुन, डॉक्टर तबीबुन। तो आपने क्या करना है, इस लेसन को अच्छे से आपने वीडियो देख ली, उसके बाद इसको क्या करना है, आपने नए वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिख देना है। जो एक्सरसाइजेज है उनको भी नोट डाउन करना है, ठीक है। और जब आप अरेबिक को लिखोगे तो प्रॉपर तनवीन वगैरह जो भी उसके ऊपर हरकत है उनके समेत आपने पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।